हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेघा वराडे एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो सेक्शन है वो है आपका साइंस 1 का फर्स्ट लेसन, जो कि आपका ग्रेविटेशन लेसन। ये लेसन का एवरेज है 3 to 4 मार्क के लिए। हम खास ये लेसन से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में या तो मैं कौन से ऐसे टॉपिक ये सभी पूरे वीडियो में कवर करने वाली हूँ। चलो देखते हैं। पहला है आपका फोर्स, बाद में है मोशन, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, केप्लर्स लॉ, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अर्थ ग्रेविटेशन असलेरेशन, बाद में आपका फ्री फॉल, देन है अर्थ ग्रेविटेशन असलेरेशन, बाद में है आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वो है आपका एक्सेप्ट वेलोसिटी। ये पूरे के पूरे टॉपिक मैं अपने वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रेविटेशन। तो मैंने बताया कि ग्रेविटेशन क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, ये ग्रेविटेशन है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये अर्थ में ही अप्लाई होता है कि यहाँ पे ही है कि अर्थ के बाहर है, सोलर प्लैनेट में भी है, कहाँ पे है अर्थ हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है। चलो देखते हैं ग्रेविटेशन मतलब क्या होता है। लेसन का नाम ही ग्रेविटेशन है, तो उसी को समझ लेते हैं पहले। ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। देखो हमारे अर्थ में पूरे के पूरे हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सपोज पकड़ लो, यहाँ पे एक मेरे पास है, ये एक ऑब्जेक्ट और ये है दूसरा ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये अट्रैक्ट करने के लिए इनके पास कुछ ना कुछ फोर्स होगा ना। हम अगर किसी को खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो हम क्या बाय डेफिनेट सम फोर्स हम उसको क्या करते हैं, अपनी तरफ उसको खींचते हैं। ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स तो लगा रहे हैं ना, है कि नहीं। तो ये दोनों फोर्स, इन दोनों बॉडीज के बीच में कौन सा फोर्स है, ये ताकि अब एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये दोनों फोर्स, ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं बाय सम डेफिनेट फोर्स। वो फोर्स होता है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। समझ में आया क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? मतलब दुनिया में हर एक चीज है जो एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करती है बाय डेफिनेट सम फोर्स। वो फोर्स का नाम होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। बात यहां तक समझ में आई? ठीक है टीचर, आपने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये ग्रेविटेशन की वजह से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है। तो ये फोर्स क्या होता है देखते हैं। चलो फोर्स क्या होता है। यहाँ पे अगर सिंपली किसी ने पूछा है कि फोर्स क्या होता है, तो देखो आप किसी को ऐसे फोर्स करते हो, मतलब पुश करते हो, ऐसे धक्का देते हो। तो ये ऑब्जेक्ट, मैंने ये वाले ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, पुश किया, मैंने क्या लगाया इसके ऊपर, एक्सटर्नल इंफ्लुएंस लगाया। मतलब मैंने उसको ऊपर से एक्स्ट्रा क्या दिया, मैंने यहां से पुश किया है। यहाँ पे लिखा है देखो, एनी एक्सटर्नल इंफ्लुएंस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल इंफ्लुएंस लगाया ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ का यहाँ पे चला गया। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया। मैंने इसको क्या लगाया, इसके ऊपर क्या लगाया, एक्सटर्नल इंफ्लुएंस लगाया, इसलिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ का यहाँ पे पहुंच गया। इसी को हम बोलेंगे फोर्स। समझ में आया? अगर किसी ने पूछा व्हाट इज ग्रेविटेशन, मैंने एक सिंपल से वर्ड में बता दिया कि ग्रेविटेशन क्या होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं बाय डेफिनेट सम फोर्स। उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। और फोर्स क्या होता है, एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस लगा रही हूँ तो ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं फोर्स। समझ में आया यहाँ तक? बाद में आपका है ग्रेविटेशन। मेन लेसन का ही नाम है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या है, चलो मैं आपको एक ना अच्छे से स्टोरी बताती हूँ। साइंस ने क्या पूरा अच्छे से ऐसे इसमें एकदम टिपिकली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप उसको इंटरेस्ट से पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, यहाँ पे है ना सर एक साइंटिस्ट थे, जो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे वो था, उनका नाम था सर इसैक न्यूटन। तो उन्होंने क्या किया, वो क्या हो गए, कहीं तो भी घूमने गए थे, तो वो एप्पल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। तो बैठने के बाद एप्पल नीचे से गिर गया।
अरे चलो अभी आप मुझे बताओ, अगर ऊपर से एप्पल नीचे गिरता तो आप क्या करते, अगर वो एप्पल आपको मिलता तो आप क्या करते, मुझे बताना, ठीक है। तो सर आइजैक न्यूटन वो पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एप्पल नीचे आके गिर गया, तो उन्होंने क्या बोला कि ये एप्पल ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, या इस साइड क्यों नहीं गिरा, मतलब ऐसे क्यों नहीं गया, ऐसे क्यों नहीं गया, या तो ऊपर के अपर डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, वो आया तो नीचे ही क्यों आया। तो उन्होंने बहुत दिन तक ये रिसर्च किया कि कोई भी दुनिया में, अर्थ में कोई भी चीज अगर हम ऐसे ऊपर फेंकते तो वो चीज नीचे ही कैसे आती है, क्यों आती है, इसमें क्या कोई ऊर्जा है, कोई शक्ति है, क्या है। उन्होंने बहुत ज्यादा उनमें स्टडी की, बहुत अच्छे से उन्होंने वो वाले इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट लगाया कि क्या था। फिर उन्होंने सोचा, उन्होंने इन्वेंट किया, क्या इन्वेंट किया, देखो, द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन किन्होंने डिस्कवर किया, सर इसैक न्यूटन। एंड सर इसैक न्यूटन का बॉर्न हुआ 1642 एंड उनकी डेथ हो गई 1727, और वो दुनिया के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माने जाते हैं, और उनका जन्म हो गया आपका इंग्लैंड में, ठीक है। ये तो पूरा ओवरऑल था आपका साइंटिस्ट के बारे में, सर इसैक न्यूटन के बारे में। तो उन्होंने क्या इन्वेंट किया कि हमारे अर्थ में हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, एक दूसरे को एक बॉडी अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। तो जब एप्पल नीचे गिरा तो अर्थ ने क्या किया, एप्पल को अपने तरफ क्या किया, खींचा, अट्रैक्ट किया। इसलिए हर एक अर्थ में होने वाली हर एक चीज जो ऊपर जाती है, कितनी भी बड़ी चीज क्यों ना हो, आप एरोप्लेन को फेंक दो, बॉल को फेंको, छोटा सा स्टोन को फेंको, कोई भी चीज ऊपर जाती है उसी समय वो उसी ताकत से, अगर आपने कोई बॉल को बहुत जम से ऊपर खींचा तो वो वैसे ही उतने ताकत के साथ नीचे आती है। अगर आप हल्के से फेंकते हो तो उसी इसमें वो हल्के से नीचे आती है। मतलब क्या होता है, अर्थ क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ खींच रही है। किसके लिए खींच रही है, कौन से फोर्स से खींच रही है, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको अपने तरफ खींच रही है। तो यहाँ पे उन्होंने इन्वेंट किया कि दुनिया में हर एक बॉडी एक दूसरे को अपने तरफ खींचते हैं बाय डेफिनेट फोर्स, वो फोर्स ही होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको उम्मीद करती हूँ आपको ये ग्रेविटेशन का मीनिंग या पर्पस या कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ठीक है, चलो, तो आपको ग्रेविटेशन तो अच्छे से समझ में आया ही है। तो कंक्लूजन क्या निकला, देखो कंक्लूजन क्या निकला, अट्रैक्शन टूवर्ड समथिंग, मतलब हर एक दुनिया की चीज हर एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। बाद में क्या होता है, ग्रेविटेशन और जस्ट ग्रेविटी। देखो ग्रेविटेशन और ग्रेविटी ये दोनों सेम मीनिंग है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे वही बोला है, ग्रेविटेशन और जस्ट ग्रेविटी इज द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। मैंने ये बताया आपको। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछी जा सकती है, और मेन एक चीज है वो है आपका ग्रेविटेशन फोर्स। ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है दिस फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स, आपको बोला जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स इज द फोर्स वीकेस्ट फोर्स। आपको बताना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। आपको अच्छे से समझ में आया कि ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होती है, मैंने अभी बताया ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी ये दोनों एक ही वर्ड है, और इनको बस ऐसे बनाया है। लेकिन अगर ग्रेविटी की बात करती हूँ तो ग्रेविटी अर्थ में अगर बात करते हैं, अर्थ के अंदर जो भी चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है उसको हम बोलेंगे बाय डेफिनेट फोर्स। वो फोर्स कौन सा होता है जो एक दूसरे को खींचते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ में होने वाली हर एक चीज अपने एक दूसरे को खींचते, उसको बोला जाता है ग्रेविटी। और सोलर प्लैनेट में जैसे सन अर्थ को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अर्थ सन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, मून अपने तरफ अर्थ को अट्रैक्ट करेगा, अर्थ मून को अट्रैक्ट करेगी, तो उधर बोला जाएगा। सोलर प्लैनेट की बात करती हूँ तो उसको बोला जाता है ग्रेविटेशन। और हम जस्ट ग्रेविटी की बात करते हैं तो अर्थ के अंदर होने वाले अट्रैक्शन को हम बोलेंगे ग्रेविटी, और सोलर में होने वाले हर एक चीज अपना प्लैनेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उसको बोला जाता है ग्रेविटेशन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया है। मैंने हर एक चीज आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझाई है। प्लीज आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।